इस वक्त हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तो खेल सिर्फ रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चालों का है, लेकिन हालात जैसे तेजी से करवट ले रहे हैं, उसे देखकर लगने लगा है कि भारत अब सिर्फ बातों तक नहीं रहेगा, जरूरत पड़ी तो सीधे एक्शन में उतरने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब माहौल में वो बात है जहां लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर वो कौन से ढांसू हथियार हैं जिनके दम पर भारत किसी भी चुनौती को धूल में मिला सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो अपनी जगह से हिले बिना ही सीधा पड़ोसी मुल्क में कोहराम मचा सकते हैं। सरहद लांघने की जरूरत ही नहीं, खेल पूरा वहीं से पलटा जा सकता है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव और भड़का तो तय मानिए हमारी फौज इन औजारों को खोल देगी। आज हम जानेंगे उन टॉप 10 घातक हथियारों के बारे में जिनका नाम सुनते ही दुश्मन की नींद उड़ जाए। अब सोच रहे हो ये स्टैंड ऑफ हथियार आखिर होते क्या हैं? तो सुनो, वक्त अब बदल गया है। अब वो दिन नहीं रहे जब जंग मतलब था आमने सामने की भिड़ंत। अब लड़ाई का रंग रूप ही अलग हो गया है। अब जंग होती है दिमाग, टेक्नोलॉजी और दूरदर्शिता की। स्टैंड ऑफ हथियारों का मतलब है ऐसी ताकत जिससे दुश्मन पर दूर से वार हो सके, बिना अपनी फोर्स को खतरे में डाले। सोचो जरा, तुम अपनी जगह से ही बैठे हो और दूसरी तरफ के बंकर, बेस और रडार ध्वस्त हो रहे हैं। न सैनिकों को भेजना पड़ रहा है, न पनडुब्बियों को मोर्चे पर लाना, बस सही निशाना और सब कुछ खत्म। ये है आज की असली रणनीतिक चाल। और यकीन मानो, इस खेल में अब भारत का अनुभव उस लेवल पर पहुंच गया है जहां हम सिर्फ मुकाबले में नहीं बल्कि लीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं, ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस। दोस्तों, ब्रह्मोस कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये है दुश्मन के लिए मौत का पैगाम। भारत और रूस की साझेदारी से बना ये हथियार दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार का अंदाजा लगाओ, आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज, यानी जब तक दुश्मन समझे कि हमला हो चुका है तब तक सब खत्म। इसे जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, समंदर में जहाज से भी, पनडुब्बी से भी और हमारे शेर जैसे फाइटर जेट Su-30 MKI से भी। पहले तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक थी, लेकिन जब भारत ने MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में एंट्री ली, तब से इसकी उड़ान और भी लंबी हो गई। अब ये 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक प्रहार कर सकती है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारी जमीन से ही उसके बड़े शहर और सैन्य ठिकाने इसके निशाने पर आ सकते हैं। इसकी गति और टारगेट पर लगने की सटीकता इतनी कमाल की है कि दुश्मन के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं सकते। यही तो है असली गेम चेंजर। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि वार हुआ कब और तबाही मची कैसे। अग्नि 1, अग्नि 2, भारत की ताकत का प्रहार। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है भारत के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक वॉर करने वाले सिस्टम की, वो जो सीधे दुश्मन को बता देता है कि मस्ती नहीं चलेगी। ये हैं अग्नि सीरीज की मिसाइलें। अग्नि 1 और अग्नि 2 कोई आम हथियार नहीं, बल्कि वो अग्निबाण हैं जो दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देते। अग्नि 1 की ताकत इतनी है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी हिला सकती है। इसकी रेंज करीब 700 से लेकर 1200 किलोमीटर तक है और ये आसानी से 1 टन का भारी भरकम धमाका अपने साथ ले जा सकती है। ये खास उसी के लिए बनी है जो अक्सर हमारी शांति की परीक्षा लेता है। अब अग्नि 2 की बात करें तो वो और भी ढांसू है। इसकी पहुंच 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, मतलब दुश्मन के घर का लोकेशन देखो और उड़ा दो। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इसके निशाने पर वो भी हैं जो अपनी चुप्पी में चालें चलते हैं। और खास बात यह है कि इन्हें किसी भी ट्रक, मोबाइल लॉन्चर या यहाँ तक कि रेलगाड़ी पर लोड करके कहीं से भी चलाया जा सकता है। यानी हमला कहाँ से आएगा इसका अंदाजा भी न लगे। ये दोनों मिसाइलें उस ताकत का हिस्सा हैं जो बताती हैं कि भारत अपने परमाणु जवाब की पूरी तैयारी में है। निर्भय LRLACM, चुपके से छुपा वार। अब आते हैं उस वार पर जो बिल्कुल खामोशी से चलता है, मगर मार ऐसा करता है कि दुश्मन को अपनी गलती समझने में देर नहीं लगती। नाम है निर्भय। ये भारत की खुद की बनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो हवा से थोड़ी धीमी जरूर है, मगर इसकी चाल में चालाकी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये इतनी नीचे उड़ती है कि दुश्मन का रडार सोच में पड़ जाए कि ये आया कब। समंदर की लहरों को चूमते हुए जमीन से चिपककर ये अपने टारगेट के चक्कर काट सकती है, यानी एक बार फंस गया तो बचना नामुमकिन। अब इसका नया एडवांस वर्जन भी आ गया है जिसमें भारत का अपना माणिक इंजन लगा है। इसे चाहे जमीन से चलाओ या पानी पर तैरते जहाज से, ये हर बार कामयाबी से वार करेगा। यही तो है असली आत्मनिर्भर वार शक्ति। स्काल्प ईजी।
अब जिस हथियार का जिक्र करेंगे वो सीधे आसमान से बिजली बनकर गिरता है। फ्रेंच टेक्नोलॉजी से लैस स्कालपीजी। इसे राफेल में लगाया गया है और मानो राफेल के हाथ में तलवार पकड़ा दी हो। ये मिसाइल इतनी खामोशी से उड़ती है कि रडार को पता भी नहीं चलता कि कुछ आ रहा है और फिर सीधा टारगेट पर प्रहार। इसकी रेंज तो 250 किलोमीटर से ऊपर बताई जाती है, लेकिन असली आंकड़े बताते हैं कि ये 500 किलोमीटर तक भी आग बरसा सकती है। इसका वजन भी अच्छा खासा है, करीब 1300 किलो, यानी जहां गिरेगी वहां कुछ नहीं बचेगा। ये किसी भी बंकर, रडार स्टेशन या हाई सिक्योरिटी वाले ठिकाने को चंद सेकंड में खत्म कर सकती है। और जब ये राफेल के साथ उड़ान भरती है तो समझ लो कि खेल खत्म समझो। पृथ्वी 2। अब आते हैं उस सीनियर खिलाड़ी पर जो सबसे पहले आया था मैदान में, लेकिन आज भी उतना ही भरोसेमंद है। पृथ्वी 2 ये छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी रफ्तार और मारक क्षमता किसी से कम नहीं। 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक के टारगेट को ये आसानी से निशाना बना सकती है और अपने साथ 1 टन तक का धमाका भी ले जा सकती है। इसमें भी परमाणु वॉरहेड ले जाने की ताकत है और इसकी एक्यूरेसी तो गजब है, एकदम बिंदु पर वार। सिर्फ 10 मीटर का अंतर, यानी टारगेट चूके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसे खासकर बॉर्डर के आसपास दुश्मन के बेस, कंट्रोल सेंटर्स और एयरबेस जैसे ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। 2003 से ये भारतीय सेना की सेवा में है और आज भी इसकी दहाड़ कम नहीं हुई है। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ASM हैमर, राफेल की जान। राफेल जेट की ताकत की बात हो और हैमर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका पूरा नाम है ASM, एक ऐसा सिस्टम जो आम बम को स्मार्ट बना देता है। इसमें आगे गाइडेंस लगाने का जुगाड़ DH होता है और पीछे रॉकेट और पंखों वाला सेटअप, ताकि बम सिर्फ गिराए न जाएं, बल्कि सही निशाने पर जाएं। चाहे 125 किलो का बम हो या 1000 किलो वाला, सबको यह स्मार्ट बना देता है। खास बात यह है कि इसे किसी भी ऊंचाई से, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों से भी छोड़ा जा सकता है और ये 70 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। इसमें GPS, लेजर और इंफ्रारेड जैसे गाइडेंस लगे होते हैं। इसका सबसे भारी वर्जन तो दुश्मन के बंकर को चूर चूर कर सकता है। भारत ने इसे 2020 में जबरदस्त इमरजेंसी में खरीदा था। ये है असली संकट मोचक। स्पाइस 2000 2019 की वो बालाकोट स्ट्राइक भूले नहीं होंगे। उस मिशन का असली हथियार था स्पाइस 2000। नाम सुनने में बड़ा मीठा लगता है, लेकिन इसका काम बेहद खतरनाक है। ये एक इजरायली तकनीक है जो किसी भी भारी बम को बना देती है। एक लंबी दूरी तक मार करने वाला ग्लाइड बम 60 किलोमीटर तक उड़ता है और दुश्मन की छाती पर जाकर गिरता है। इसमें कैमरा, GPS और बेहद फुर्तीला नेविगेशन सिस्टम है, जिससे ये बिल्कुल निशाने पर लगता है। मौसम चाहे जैसा हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिराज 2000 और सुखोई जैसे इंडियन जेट इससे लैस हैं। ये उन मिशनों के लिए बना है जहां आपको दूर से ही दुश्मन के बड़े ठिकानों को खत्म करना होता है, और वो भी कम खर्च में, यानी कम में दमदार काम। पिनाका MK2 देसी ज्वाला। अब बात अपने देसी हथियार की। पिनाका पहले ये सिर्फ फायर करता था, अब इसमें आ गई है दिशा पहचानने की ताकत। पिनाका MK2 और उसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अब 75 से 90 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं, और वो भी बेहद सटीक। सोचो, 44 सेकंड में एक लॉन्चर से 12 रॉकेट दंदनाते हुए निकलें, दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। इनका काम है सरहद पार दुश्मन की सेना, तोपखाने और अड्डों को मिटा देना। और अगली पीढ़ी वाला MK3 भी आने वाला है, जिसकी पहुंच 120 किलोमीटर तक होगी, यानी अपना बना हथियार, लेकिन ताकत में किसी से कम नहीं। रॉक्स, छिपकर वार करने वाला शिकारी। इजराइल ने एक और गजब का हथियार बनाया है जिसे भारत ने अपने सुखोई जेट्स के लिए चुना। नाम है रॉक्स। ये कोई सीधी सादी मिसाइल नहीं, बल्कि हवा से छोड़ा जाने वाला बैलिस्टिक हथियार है। 250 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, और सबसे बड़ी बात, GPS जैम होने पर भी निशाना नहीं चूकता। इसका गाइडेंस सिस्टम TV या इंफ्रारेड बेस्ड होता है, जिससे ये रडार, एयरबेस और दूसरे किले जैसे ठिकानों को एक झटके में साफ कर सकता है। ये है असली में गेम चेंजर। AW, रनवे को धूल में मिलाने वाला बम। अब मिलिए उस देसी धमाके से जो दिखने में हल्का है लेकिन काम में भारी। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAY। ये बनाया गया है खास तौर से दुश्मन के एयरबेस को खत्म करने के लिए। इसकी पहुंच है 100 किलोमीटर तक, और ये दुश्मन के रनवे, बंकर, शेल्टर, रडार सब कुछ उड़ाकर रख सकता है। अभी इसमें GPS और INS सिस्टम है, लेकिन जल्द ही इसमें इंफ्रारेड और ऑप्टिकल ट्रैकिंग भी जोड़ा जाएगा। और मजेदार बात, इसे आप तेजस, राफेल, जगुआर, सुखोई किसी भी भारतीय लड़ाकू विमान से दाग सकते हैं, यानी सीधा दुश्मन की उड़ान पर ब्रेक।
IRF, भारत की नई रणनीति का नाम। अब बात करते हैं भारत की उस नई जंग नीति की जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे। ये है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की सोच, मतलब सीधा हमला नहीं, दूर से वॉर। और इस आइडिया को साकार करने आ रही है इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स। इसमें शामिल होंगे ब्रह्मोस, प्रलय, निर्भय और LRA-LACM जैसे तबाही लाने वाले मिसाइल। खास बात यह है कि ये फोर्स परमाणु हथियारों से अलग होगी। इसका काम होगा पारंपरिक लड़ाइयों में मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसा करना कि सामने वाला कभी परमाणु का नाम भी न ले। ये है असली गेम पलटने वाली चाल। तो दोस्तों, देखा आपने भारत के पास कितनी ढाकड़ टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भर और अडिग इरादों की पहचान है। और ये तो सिर्फ झलक है, असली पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में हाइपरसोनिक हथियार, MIRV सिस्टम और ना जाने क्या क्या आने वाला है। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब है या फिर भारत के इस उफान के सामने वो झुकने को मजबूर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना।